कास्ट यानी जाति की समस्या पर बनी मशहूर हॉलीवुड फिल्म ओरिजिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का किरदार है। भारत में दलितों के साथ होने वाले जातिवाद को दिखाया गया है। नाजी जर्मनी में यहूदियों को दी गई यातनाओं के बारे में जिक्र है और अमेरिका में ब्लैक्स के साथ होने वाले नस्ल भेद और बर्बरता को भी स्क्रीन पर उतारा गया है। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा कास्ट का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम ओरिजिन का मूवी रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हिंदू दुनिया के बाकी हिस्सों में पलायन कर गए तो जाति पूरी दुनिया की समस्या बन जाएगी। उनकी बात सही साबित हुई और जाति एक ग्लोबल इशू बन गया है। ओरिजिन फिल्म भी जाति की वैश्विक समस्या को समझाने और कास्ट और रेस यानी नस्ल के इंटरकनेक्शन को दिखाने वाली फिल्म है। ओरिजिन जाति की समस्या पर आधारित फिल्म है जो पूरी दुनिया के समाज को आत्ममंथन करने पर मजबूर करती है। एवा डुवर्ने द्वारा निर्देशित यह फिल्म अमेरिकी लेखिका इसाबेल विल्करसन की मशहूर और प्रभावशाली किताब कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट्स पर आधारित है। फिल्म जाति की अवधारणा को अमेरिका में नस्लवाद, जर्मनी में नाजीवाद और भारत में जातिवाद के बीच की परस्पर कड़ियों से जोड़ते हुए एक गहन और भावनात्मक कथा प्रस्तुत करती है। फिल्म की कहानी और प्रस्तुति। ओरिजिन की कहानी पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसाबेल विल्करसन के इर्द गिर्द घूमती है, जो जाति की गहरी जड़ों और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करती हैं। फिल्म में अंजुनुए एलिस टेलर द्वारा निभाई गई भूमिका बेहद कमाल की है। उन्होंने शानदार काम किया है। फिल्म में आप देखेंगे कि विल्करसन की व्यक्तिगत यात्रा, उनके रिसर्च और किताब के निर्माण की प्रक्रिया को दिखाया गया है कि उस दौरान उन्होंने क्या क्या फेस किया। कहानी उन ऐतिहासिक घटनाओं को बारीकी से छूती है जो जाति की संरचनाओं को स्थापित और मजबूत करती हैं। फिल्म में 3 तरह के जो ऐतिहासिक परिदृश्य हैं वो आपको झकझोर कर रख देते हैं। नाजी जर्मनी, जहां यहूदियों को आर्यों से अलग करने के लिए नस्लीय कानून बनाए गए और उन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। अमेरिका में काले लोगों की गुलामी, जहां अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव और हिंसा की दास्तान है कि कैसे उन्हें सदियों तक अमानवीय तरीके से गुलाम बनाकर रखा गया और आज भी अमेरिका में काले लोगों के साथ उनकी नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। भारत में दलित समुदाय का संघर्ष। फिल्म में भारतीय समाज में पसरी जाति व्यवस्था की बात भी की गई है कि कैसे भारत में जन्म के आधार पर जातियां बनाई गई और आज भी कैसे दलितों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न किया जा रहा है। फिल्म में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान भी केंद्र में है। जाति और नस्ल के बीच अंतर संबंध। अपनी किताब में विल्करसन ये तर्क देती हैं कि अमेरिका और उसके विभाजनकारी इतिहास को पूरी तरह से समझने के लिए केवल नस्लवाद पर ध्यान केंद्रित करना काफी नहीं है, बल्कि इसके बजाय जाति की भूमिका को समझना जरूरी है। उनके मुताबिक जाति एक कृत्रिम लेकिन स्थिर संरचना है जो इंसानों का इस तरह से बंटवारा करती है जिसमें एक ग्रुप श्रेष्ठ हो जाता है और दूसरा जो ग्रुप है वो हीन यानी इंफीरियर को, इंफीरियरिटी उसमें आ जाती है, उसको स्थापित करता है। उनकी किताब बताती है कि कास्ट लोगों को अलग करती है, उन्हें नस्लीय रूप से वर्गीकृत समूहों में विभाजित करती है और उन्हें बांट कर रख देती है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय जाति व्यवस्था। फिल्म में भारत के दलितों की पीड़ा और उनके अधिकारों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को बहुत ही खूबसूरती और संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। प्रोफेसर गौरव जे पठानिया ने डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका निभाई है और उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अश्वेतों की समस्या और भारत में अछूतों की समस्या को एक जैसा माना और उस पर अपनी समझ विकसित की। डॉक्टर अम्बेडकर की कड़ी मेहनत और उनके द्वारा भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना दलित अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को विश्व स्तर पर प्रासंगिक बनाता है। फिल्म में डॉक्टर अम्बेडकर को वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लीडर के तौर पर और समानता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, यानी हॉलीवुड में जय भीम की गूंज सुनाई देती है। फिल्म में दलित स्कॉलर डॉक्टर सूरज येंगड़े भी हैं। डॉक्टर सूरज जो इस विषय पर गहरी समझ रखते हैं, फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखते हैं। उनकी उपस्थिति से फिल्म में जाति के मुद्दों पर बहुआयामी दृष्टिकोण सामने आता है। सूरज येंगड़े ने फिल्म में अपनी उपस्थिति से कहानी को और मजबूत बनाया। उनकी भूमिका दर्शाती है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा आज भी एक सशक्त आंदोलन है। जब वो एवा को बताते हैं कि क्यों भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को लोहे के जाल में रखना पड़ता है, तो वो भारत में पसरे गहरे जातिवाद की कलई भी खोल देते हैं।
जाति एक वैश्विक समस्या। फिल्म ये स्पष्ट करती है कि जाति सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, जाति की विस्तृत परिभाषा है। जाति सिर्फ जन्म के आधार पर तय नहीं होती, बल्कि ये सत्ता, वर्चस्व और सामाजिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है। अमेरिका में नस्लवाद, जर्मनी में आर्य वर्चस्व और भारत में जातिवाद, इन सब के बीच में कई बातें कॉमन हैं, जैसे खुद को श्रेष्ठ मानना और दूसरों को खुद से नीच मानना, अपने लिए विशेषाधिकार रखना और दूसरों को अधिकारों से वंचित रखना, अपनी ही जाति या नस्ल की महिला से शादी करना और इंटरकास्ट या इंटर रेस मोहब्बत और शादियों पर रोक लगाना और कानून बनाकर इस भेदभाव से भरी व्यवस्था को लागू करना। नाजी जर्मनी में आर्यों द्वारा यहूदियों के साथ हुए बर्बर अत्याचार और उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की क्रूरता को दिखाते हुए फिल्म ये स्थापित करती है कि जाति और नस्लवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरह अमेरिका के नस्लवाद और भारत के जातिवाद के बीच दमन और क्रूरता की समानता के आधार पर भी उनके बीच में एक कॉमन कनेक्शन के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ भारत में अनटचेबिलिटी दलितों के साथ होती है, तो इसमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक ब्लैक बच्चे को बाकी बच्चों से अलग कर दिया जाता है, उसे स्विमिंग पूल में एंटर नहीं करने दिया जाता और उसे बाहर बिठा दिया जाता है, उसके साथ अनटचेबिलिटी होती है। तो इस तरह के इंटरकनेक्शंस को स्थापित किया गया है। प्रस्तुति और निर्देशन। एवा डुवर्ने ने कहानी में भावनात्मक गहराई और ऐतिहासिक घटनाओं और दृष्टिकोण का शानदार तालमेल दिखाया है। उन्होंने एक ऐसा मास्टरपीस बनाया है जिसकी बराबरी करना सबके लिए मुमकिन नहीं है। एवा का डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है। ये फिल्म साबित करती है कि जब हम अपनी कहानी खुद कहते हैं तो वो सबसे बेहतर हो सकती है। यानी हु टेल्स योर स्टोरी इट मैटर्स, कि आपकी कहानी कौन कह रहा है, वो किस तरह से कहेगा, इसके बहुत गहरे मायने होते हैं। फिल्म 2012 में ट्रेवोन मार्टिन की हत्या से शुरू होती है। एक ब्लैक बच्चा है जिसकी हत्या कर दी जाती है नस्ल भेद के आधार पर। यह हत्या नस्लवाद और जाति के मुद्दों को देखने का एक उत्प्रेरक बनती है कि कैसे उसमें कनेक्शंस को आप स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसाबेल का व्यक्तिगत दर्द और उनका बौद्धिक संघर्ष फिल्म को गहराई देता है। उनके जीवन के साधारण और असाधारण पलों को दिखाने वाले दृश्य फिल्म को मानवीय और प्रभावशाली बनाते हैं। आप एक कनेक्शन महसूस करते हैं, आप खुद को इसाबेल के करीब पाते हैं। फिल्म में बीच बीच में जब हिस्टोरिकल रेफरेंस को दिखाने वाले सीन आते हैं तो वह इसे और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। आपको लगता है कि आप उस दौर को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के सभी किरदारों ने शानदार काम किया है। निष्कर्ष और स्टार। मेरी नज़र में ओरिजिन एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की फिल्म है जिसे एक फीचर फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से उकेर दिया गया है। एवा डुवर्ने ने यह शानदार काम कर दिखाया जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। ओरिजिन केवल एक फिल्म नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये जाति, नस्लवाद और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक शक्तिशाली संदेश देता है। अगर आप ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं जो सोचने पर मजबूर करें और बदलाव की प्रेरणा दें, तो ओरिजिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये फिल्म न केवल आपकी संवेदनाओं को छूती है, बल्कि समाज और इतिहास को नए नज़रिए से समझने का मौका भी देती है। अंत में जब एवा लिखती हैं कि अ वर्ल्ड विदाउट कास्ट वुड सेट एवरीवन फ्री, तो उसमें सदियों के संघर्ष और उम्मीद की झलक दिखाई देती है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। अगर आप ओरिजिन को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर इसे देख सकते हैं, और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आप इस पर अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मूवी रिव्यू कैसा लगा, लाइट्स कैमरा कास्ट का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में एक जरूरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।